माँ का पर्व आ चुका है, नवरात्रि का समय चल रहा है। सभी भक्तगण जो दुर्गा माँ को मानने वाले हैं, पूजा और अर्चन में जुटे हुए हैं। दुर्गा माता का अवतार उस समय हुआ था जिस समय दुनिया में अंधकार छाया हुआ था। दुर्गा उसे ही कहते हैं जो दुर्गम को सुगम बना दे, जो दुष्टों को दंड दे, देवों की रक्षा करे, द्वैचारी का नाश करे, सदाचारी का रक्षा करे। दुर्गा का 9 रूप दर्शाया गया है। 9 रूप 9 चक्रों से जुड़ा हुआ है। शरीर में 9 चक्र है। इस 9 चक्र में दुर्गा माता का एक एक अंश का निवास स्थान है। पूर्ण रूप से दुर्गा माँ का शक्ति, जिसे आदि शक्ति कहते हैं, वह कुंडलिनी के रूप में विराजमान रहती है, जो कि मूलाधार से नीचे उसका निवास स्थान है। जोगी जन उसी शक्ति को जगाने के लिए योग, ध्यान, तप किया करते हैं। जब कुंडलिनी माता जागृत होती है, कुंडलिनी माता जब जागृत होती है तो प्रथम घात मूलाधार चक्र पर करती है, अर्थात महिषासुर को वध करने की वह तैयारी करती है। क्योंकि मही मतलब बड़ा होता है, असुर मतलब राक्षस, अर्थात सबसे बड़ा असुर कौन है इस शरीर में? कामदेव सबसे बड़ा असुर है। कामदेव रूपी महिषासुर को वह कुंडलिनी माता पहले क्षण में नष्ट करने को अग्रसर होती है। लेकिन जो साधक अगर वहां अपनी बुद्धि विवेक का सहारा ना लिया और उनके स्वरूप पर मोहित हो गया, तो वह महिषासुर की तरह नष्ट हो जाता है। और जो साधक बुद्धि विवेक का सहारा ले लेता है, तो वही माता उस कामदेव रूपी महिषासुर को वध करके, कामदेव रूपी महिषासुर को वध करके वह ऊपर की ओर अग्रसर होती है और धीरे धीरे क्रमशः सभी चक्रों को भेदन करते हुए वह परम ब्रह्म से मिलन कर लेती है। और जब परम ब्रह्म से मिलन होता है तो उसे ही कहा जाता है शिव शक्ति का समागम। जब शिव अर्थात शिव सहस्त्रार चक्र में निवास करते हैं, आप उनकी आद्या शक्ति मूलाधार के नीचे वास करती है। और जब मूलाधार चक्र से आद्या शक्ति उठ करके सहस्त्रार चक्र में जाती है तो दोनों मिलकर के एक होते हैं, तब एक नया सृष्टि का निर्माण होता है। सभी चक्रों में एक एक असुर का निवास स्थान है। सभी असुरों को नाश करते हुए वो परम ब्रह्म से मिलन कर लेती है, तब एक नया सृष्टि का निर्माण होता है। परम शांति के वो साधक प्राप्त होता है और परम शांति को प्राप्त हुआ साधक, वह उस साधक का एक नया जीवन होता है। लेकिन हम लोग बाहरी दिखावा तो पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से नहीं कर रहे हैं। अगर हम अंदर से करें तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हम घर की माता को तो पूजा नहीं करते हैं, उसे गाली देते हैं, दुदुकारते हैं, लेकिन उस जगत माता को पूजा करते हैं। जबकि सच तो यह है कि अंदर को पूजा ही आपको परम ब्रह्म से मिलाता है।
दुर्गा माता जो दिखाया जाता है फिगरों में, वह आपको ये संकेत किया जाता है कि आपके अंदर में वो शक्ति विद्यमान है। उस महाशक्ति दुर्गा को जगाओ ताकि वो सभी असुरों को नाश करके आपको शांति प्रदान करे। जैसे देवों ने उस महाशक्ति को जगाया तब असुरों का नाश हुआ,